देखिए प्रीवियस क्लास में हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे। अगला ऑपरेटर आपका लिखिए बिट वाइज ऑपरेटर। देखिए देखिए यहाँ पाइथन में जब हम बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो मोस्टली यहाँ पे वही बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जो बाकी लैंग्वेजेस में है। तो यहाँ पे आपको इसके करस्पॉन्डिंग कुछ नया नहीं मिलेगा। बिटवाइज एंड, बिटवाइज, बिटवाइज एक्स और, ठीक है, इनका अपना कैटेगरी है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट्स और शिफ्ट ऑपरेटर। ये आपके पास में यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बिटवाइज एंड, है ना। दिस इज बिटवाइज और, दिस इज बिटवाइज एक्स और, दिस इज, चाहे तो बिटवाइज नॉट बोल दो, बाकी हम इसे क्या बोलते हैं? वंश कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर या कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। द बेटर वर्ड इज द कॉम्प्लीमेंट। इसको आप कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर बोल सकते हो। ठीक है, ये किधर जा रहा है? राइट में जा रहा है, तो इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और ये किधर जा रहा है? लेफ्ट में, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये आपके पास में कुल मिला के 6 बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, जिसका कैटेगरी अगर आप बनाना चाहो एज यूजल तब ये कह सकते हो 3 कैटेगरी होगी। पहली एक कैटेगरी, ये दूसरी कैटेगरी और ये तीसरी कैटेगरी। इन तीनों का काम करने का एक ही तरीका है, इसका अपना तरीका, और ये दोनों एक तरीके से काम करते हैं। तो 3 मेजर कैटेगरीज में हम क्या करते हैं? यहाँ बिटवाइज को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन 3 को समझते हैं, फिर इसको, फिर इसको, वन बाय वन तीनों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 3 ऑपरेटर्स की बात करते हैं। अगर हम स्टार्टिंग के 3 ऑपरेटर अगर लेते हैं, तो अगर आप यहाँ पे एजम्पशन करते हो कि आपके पास में ये वाला वैल्यू ए है और ये वाला वैल्यू बी है, फॉर एग्जाम्पल, तो कैसे करोगे? 0 0 1 1 0 1 0 1। तो जो भी आपके बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बाइनरी बेस्ड होते हैं। बिट मतलब बाइनरी, तो ये बाइनरी बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे अगर एंड अगर आप यूज करते हो, और अगर आप यूज करते हो, या एक्स और आप यूज करते हो, मतलब क्या? एंड क्या बोलेंगे? एंड बोलेगा अगर सारे के सारे 1 है तो 1, नहीं तो 0। इसका मतलब 0 0 0 और क्या बोलेगा? सारे के सारे 0 है तो 0, नहीं तो 1। तो सारे के सारे 0 है तो 0, नहीं तो, और एक्स और क्या बोलेगा? अगर सेम है तो 0 आएगा, नहीं तो 1। दिस इज द मीनिंग। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ दिस। मतलब यहां से मैं क्या समझ में आया? यहां से मैं ये समझ में आया कि बिट वाइज ऑपरेट्स ऑन बाइनरी, बट फाइनली रिटर्न रिजल्ट इनटू डेसिमल। तो अगर आप बिट वाइज की बात करोगे तो हम बिट वाइज में क्या बोलते हैं? ये काम तो बिट्स पे ही करेंगे, ऑपरेशन सारा इसका बिट्स पे होगा, यानी बाइनरी पे होगा, बट रिजल्ट इसका हमेशा डेसिमल में आएगा। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल से प्योरली मैं आपको समझा देता हूँ वर्किंग मैकेनिज्म इसका क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सिंपल सा मान लिया कि ए का वैल्यू मान लीजिए 12 है और बी का वैल्यू मान लीजिए फॉर एग्जांपल 14। ठीक है, अब अगर आप प्रिंट करवाते हो
मान लीजिए अगर आप ए एंड बी प्रिंट करवाओगे, ए और बी प्रिंट करवाओगे, या आप ए एक्स और बी प्रिंट करवाओगे तो क्या होगा? तो सारा का सारा वर्किंग मैकेनिज्म यहाँ कैसे होता है? तो जो भी आपका वर्किंग मैकेनिज्म है, आप यहाँ पे प्रोग्राम कैसे लिखते हो वो आपका अंडरस्टैंडिंग है, बट इसका काम करने का तरीका कैसे है? जो भी आपके बाइनरी नंबर्स हैं, आपके पास सबसे पहले क्या है? ए का मतलब है 12, तो 12 कितना होता है? 12 इज 1100। ठीक है, अभी जितने भी बिट्स में इसका अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। वैसे अगर आप बी लिखोगे तो बी कितना होता है? 14। 14 क्या होता है? 1110। इट इज जस्ट लाइक दैट। इससे पहले जीरोस हैं, खूब सारे जीरोस हैं, कुछ बस मैंने लिखे। तो अगर मैं इन दोनों पे एंड लगाऊंगा, तो एंड क्या बोलेगा? जहां पे भी जीरो है, जहां पे वन है वहां तो वन होगा, नहीं तो जीरो। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? जीरो, जीरो, वन, वन, जीरो और जीरो, यही है। अरे जहां पे वन होंगे तो दोनों वन है तो वन, दोनों वन है तो वन, बाकी तो जीरो ना। तो इसका मतलब 1100, तो ये कितना होता है? ये होता है 12। मतलब अगर आप इस फर्स्ट वाले को चलाओगे तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए? 12। वैसे अगर आप और करते हो तो और का मतलब क्या होता है? दोनों जीरो में तो जीरो आएगा, नहीं तो वन आएगा। तो लाइक 0 0 1 1 1 और 0, दोनों जीरो तो यही है ना, बाकी तो हर जगह कम से कम एक वन है। तो इसका मतलब ये रिजल्ट कितना आएगा? 40। तो इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 40। और वहीं अगर आप एक्स और करते हो तो एक्स और क्या बोलते हैं? सेम होने पे जीरो। तो इसका मतलब 0 0 तो लिखा ही है, 0 0, यहाँ पे 1 एंड 0। सेम है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यहाँ वन आएगा, बाकी ये भी तो सेम है। सेम होने पे जीरो, तो ये क्या आएगा आपका? 2। इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो कितना आना चाहिए? दैट्स द वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ दीज ऑपरेटर्स, है ना। देखो अभी चला के दिखा देता हूँ। इसको मैं एक बार कंपाइल करता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना लिया था मैंने? 12। और बी का वैल्यू कितना लिया था? 14। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, मैं ए एंड बी तीनों को साथ ही लिख दूँ, ए और बी और ए एक्स और एंड बी। तो हमारा पहले का आउटपुट कितना आना चाहिए? पहले का आउटपुट आना चाहिए 12, देन 14, देन 2, यही है। 12 14 2। इसको कंपाइल करो। रिजल्ट इज व्हाट? आ रहा है 12 14 और 2। पहले वाले का 12, दूसरे वाले का 14 और थर्ड वाले का 12। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म ऐसे ही होता है। आपको यहाँ कहीं बाइनरी दिखेगा नहीं, बाइनरी उसका इंटरनल प्रोसेसिंग है। जैसे ही आपने इसके प्रोसेसिंग की बात किया, ये वाली प्रोसेसिंग ऐसे होती है, ये आपको समझ। दैट इज अ मैन वर्किंग ऑफ दीज ऑपरेटर्स। ठीक है, इसी में अगर मैं आपको नेक्स्ट वाला बताता हूँ, जैसे इसी ब्लॉक के अंदर मैं आपको कहूँ कि सेम मैं लाइनें लिख रहा हूँ और मैंने इस बार कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? ठीक है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट में अगर आप बात करते हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दो अलग अलग वैल्यूज लेके दो केसेस है, दोनों ही बता देता हूँ। मान लीजिए एक आपने ए का वैल्यू 10 लिया और फॉर एग्जाम्पल एक आपने बी का वैल्यू -12 लिया। तो अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट ऑपरेटर, बिटवाइज नॉट भी बोलते हैं इसको ना। और आप बी का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या? अब दो एग्जाम्पल क्यों लिए मैंने? ताकि मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे सिखा सकूं। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले ए का वैल्यू हमने 10 लिया। तो ए का वैल्यू अगर हमने 10 लिया है तो 10 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 0 0, खूब सारे जीरो आ रहे होंगे, एन नंबर ऑफ जीरो है ना। उसके बाद में 1 0 1 0, ये आपके पास आ गया 10। अब आपने 10 का लिया है कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? जहाँ जीरो वहां वन कर देगा और जहाँ वन है वहां जीरो कर देगा, जस्ट इंटरचेंज योर बाइनरी डिजिट्स। ओके, तो ये क्या करेगा? जहां जहां जीरो है वहां वहां वन हो जाएगा और जहां वन है वहां पे जीरो हो जाएगा। दिस इज लाइक दैट।
ओके, अब दिस इज योर रिजल्ट। बट ये है क्या, ये है क्या? तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। और बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमें क्या सिखाया जाता है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में हमें सिखाया जाता है कि अगर आपका एमएसबी, दिस इज योर एमएसबी, अगर आपका एमएसबी 1 है, इसका मतलब नंबर कैसा है, नंबर नेगेटिव है। अगर आपका एमएसबी 1 आता है, इसका मतलब आपका जो नंबर है, जो रिजल्ट आने वाला है, वो नेगेटिव आने वाला है। और किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आपको ये बताना है ये नंबर क्या है, तो 100% ये तो समझ में आ गया कि इसका जो भी रिजल्ट आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है। बट क्या, क्या? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, अगेन वही जो दे रखा है, पहले 0 की जगह 1 हो, 1 की जगह 0। तो ये पहले 0 की जगह 1 हो, 1 की जगह 0 करोगे, और एट द एंड जो भी रिजल्ट आया उसमें एक जोड़ दोगे। 1 1 0 1 0, और ये ऐसे ही चलता रहेगा लाइक दिस। तो ये कितना है, 1 0 1 1 कितना होता है, 11 11। तो इसका मतलब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा -11। ठीक है। वैसे ही अगर आप -12 को एग्जीक्यूट करते हो, है ना, इसी का एक और पहलू मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। अगर आप -12 को एग्जीक्यूट करते हो तो देखो -12 का मतलब क्या है। तो देखो -12 से पहले हमारे पास रिप्रेजेंटेशन किसका आना चाहिए, 12 का। तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, जस्ट लाइक दैट। ये हमारे पास 12 आएगा, 1 1 0 0। ठीक है। बट हमें किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, -12 का। तो -12 का कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले नंबर -12 होना भी तो चाहिए। तो क्या ये नंबर -12 है, तो इसका -12 करोगे कैसे, तो इसका -12 करने के लिए आपको टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। किसी भी नंबर को अगर आप नेगेटिव में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या कोई भी नंबर आपका नेगेटिव है उसका आप प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन चाहते हो, तो ऑलवेज वी कैन यूज टूज कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम इसका -12 निकालेंगे। तो -12 कैसे निकलेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट लेके। तो सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, 1 1 1 0 0 1 1, फिर इसमें +1 ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा, 1 1 + 1 0, 1 + 1 0, फिर 1 + 1 0, फिर यहाँ पे कितना आ गया, 1 0, और ये सारे के सारे जो चल रहे हैं वाइजिटी चल रहे हैं, आ गया। ठीक है। अब ये आपका आ गया क्या, अब इसको आप कह सकते हो कि सर ये -12 है, दिस इज योर -12। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हमेशा पहले रिप्रेजेंटेशन देता है। तो -12 आ गया। अब जाके कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर काम करेगा और वो क्या बोलेगा, जहाँ 0 वहाँ 1 कर दो, जहाँ 1 है वहाँ 0 कर दो। इसका मतलब ये कितना आएगा, 0 0 0 1 0 1 1, और 1 0 1 1 कितना होता है आपका 11। दैट रिजल्ट इज, आपका इसका रिजल्ट कितना आएगा। तो एक शॉर्टकट अगर आप बनाना चाहो, जस्ट फॉर योर नॉलेज के लिए, शॉर्टकट कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का क्या कहते हैं कि जब भी आपका नंबर पॉजिटिव है, रिजल्ट हमेशा उससे एक ज्यादा आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। अब आपने इनपुट में आपने 12 दिया, तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, -13। आपने 20 दिया, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, -21। तो पॉजिटिव नंबर का रिजल्ट हमेशा एक ज्यादा आता है बट नेगेटिव आता है, और वही अगर नेगेटिव है तो एक कम आएगा और पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव का रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है एक ज्यादा, और नेगेटिव का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है एक कम। दैट्स ऑल। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। हम आपको दिखा देते हो एग्जीक्यूट करके, है ना। तो कितना है, 10 और -12। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, और यहाँ पे मैंने -12 ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, और इसी में मैं बी का कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आउटपुट पता है पहले क्या आएगा, -11 और फिर +11, है। तो चेक इट, क्या रिजल्ट आता है। तो पॉजिटिव वाले 10 का -11 आ गया, और -12 का +11। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ दिस ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर की अच्छी बात समझ में आ रही क्या है, कि दिखते हैं डेसिमल में, ऑपरेट होते हैं बाइनरी में, और रिजल्ट फिर से देते हैं डेसिमल में। इसीलिए इन्हें बोलते हैं बिट वाइज, क्योंकि इनका सारा का सारा जो इंटरनल प्रोसेसिंग है वो बिट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। देखो को डाउट हो तो बता। तो ये पहला कैटेगरी, ये इसका दूसरा कैटेगरी, तीसरा भी शिफ्ट ऑपरेटर है, वो भी अपन सीखते हैं।
ठीक है, लिखिए पापा। लिखिए इसका तीसरा वेरिएशन। तो तीसरा इसका क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर। तो अगर आप शिफ्ट ऑपरेटर पे काम करते हो, जैसे अगेन मैं नंबर ले लेता हूँ, मान लीजिए ए का वैल्यू हमने फिर से 12 ले लिया और बी का वैल्यू मान लीजिए हमने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 17 ले लिया। पहले मैं आपको पॉजिटिव लेके समझाता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले आप यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट यूज करते हो। मान लीजिए आपने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया 2, फिर आप यहाँ पे यूज करते हो राइट शिफ्ट और यहाँ पे बी को आपने राइट शिफ्ट कर दिया मान लीजिए 3। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो सबसे पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि बात क्या होता है जब आप सिर्फ तो किसी भी बिट वाइज पे आप काम कर रहे हो तो आपको काम करना आना चाहिए पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव का सिनेरियो देखो क्या कहते हैं। तो अगर हम यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं 12 का, तो 12 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो देखो 12 को लिखने का हमारा ओरिजिनल तरीका कैसे आने वाले हैं। तो 12 को हमारा लिखने का तरीका आएगा सिंपल सा कि यहाँ 0 आएगा फिर 0 आएगा, तो पहले खूब सारे 0 जो भी इसकी रिप्रेजेंटेशन में आएंगे, उसके बाद में 12 क्या आएगा 1 1 0 और 0। मेमोरी का कोई ब्लॉक होगा जहां पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गया होगा। अब आपने इसको क्या किया है, आपने इसको किधर शिफ्ट किया है, लेफ्ट में शिफ्ट किया है। तो जब भी आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप इसको लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, इस साइड में शिफ्ट करोगे, तो इस साइड में शिफ्ट करने से क्या होगा, जैसे आपको इधर शिफ्ट करोगे, इस शिफ्टिंग की वजह से जो भी आपका लेफ्ट मोस्ट कितना शिफ्ट किया आपने, 2 2, तो जो भी आपके लेफ्ट मोस्ट में 2 बिट होंगे, लेफ्ट मोस्ट में 2 बिट होंगे, वो दोनों के दोनों डिस्कार्ड हो जाएंगे। डिस्कार्ड होने का मतलब बाहर निकल जाएंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज 2 ब्लॉक्स यहाँ पे हमारे पास में 2 ब्लॉक्स का जगह बन जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2 ब्लॉक्स का जगह बन जाएगा। ठीक है, फिर समझना, आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया, कितना शिफ्ट किया, इस 2 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बिट्स। जब भी हम शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं हम हमेशा क्या लिखते हैं, आप अगर यहाँ लिखते हो तो यहाँ पे जो लिखते हो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ बिट्स, चाहे लेफ्ट लिखो और चाहे आप राइट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपके इस नंबर का मतलब है इतना बिट आप शिफ्ट करना चाहते। तो जैसे ही आपने लेफ्ट में शिफ्ट किया क्या हुआ, लेफ्ट मोस्ट या जो भी आपके मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट थे वो निकल गए और जितने निकले उतनी जगह यहाँ खाली हो गई। ओके, अब ये जो जगह एम्प्टी हुई है इसको फिल कैसे करोगे, जो भी जगह एम्प्टी हुई है उसको फिल कैसे करोगे। तो लेफ्ट मोस्ट क्या बोलता है, लेफ्ट मोस्ट हमेशा ये बोलता है कि जब भी आप मेरे को शिफ्ट करोगे तो जो मैं फिल करूंगा, फिल ऑलवेज विथ 0, ऑलवेज विथ 0, मतलब जो भी जगह खाली हुई है उस खाली जगह को हम हमेशा किससे फिल करने वाले हैं। तो इसका मतलब ऑल एन एवरेज ये जो भी आपका नंबर है, ये नंबर कैसा ट्रीट हो गया, तो ये आपका नंबर ऐसे ट्रीट हो गया 1 1 0 0 0 0। तो ये कितना आ गया 0 1 2 3 4 और 5, 4 यानी कितना होता है 16 और 5 कितना होता है 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 48। मतलब इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो एज ए रिजल्ट कितना आएगा 48, और ये हमेशा ही 0 से फिल करेगा। तो हमेशा का मतलब क्या है बताओ, वेट। वैसे ही अब हम बात करते हैं राइट की। तो कॉरेस्पॉन्डिंग तो अब यही चीज अगर आप राइट करते हो, मान लीजिए यही चीज हम राइट के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर बात करें, ठीक है, तो राइट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसको फिल करें, क्या हमने नंबर लिया, तो हमने नंबर लिया 17। तो 17 कितना होता है बाइनरी में, 1 2 3 4 16 और ये आपका होता है 17, 1 0 0 1, दिस इज 17। तो 17 हमारे पास कितना आएगा 1 0 0, ये हमारे पास 17 आएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है बचा हुआ वो तो अब आपका किससे फिल होने वाला है, 0 से फिल होगा ना, इट इज जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अब आप किधर के साइड में शिफ्ट कर रहे हो, अब आप
राइट की साइड में शिफ्ट करो, राइट की साइड में शिफ्ट। कितना शिफ्ट कर रहे हो? ठीक, इसका मतलब अगर आपने 3 बिट को शिफ्ट किया है तो 100% यहां से आपके 3 बिट डिस्कार्ड हो जाने चाहिए। ये जो 3 बिट हैं, ये तीनों के तीनों बिट यहां से डिस्कार्ड हो जाएंगे, और कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज 3 बिट्स यहां पे हमारे पास में 3 पोजीशन खाली हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास में 3 पोजीशन खाली हो जाएगी। तो अगर आप राइट में शिफ्ट करोगे तो पोजीशन लेफ्ट में खाली होती है, और लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो पोजीशन राइट में खाली होती है। तो इधर से ये गया, इधर से जगह खाली हो गई, अब इसको किससे फिल करें? तो इसको किससे फिल करेंगे? तो वो डिपेंड करता है आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इफ नंबर इज पॉजिटिव, if number is positive then fill with 0, then fill with 0, or if number is negative then fill with 1। देखिए, अगर आप जैसे जावा पढ़ते हो तो जावा में एक और एक्स्ट्रा ऑपरेटर होता है, जावा में 3 शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, 2 नहीं 3। जावा में अगर आप पढ़ते हो तो जावा में ये तो एक ही होता है, बट यहाँ पे एक ये होता है और एक ये होता है, इसे हम कहते हैं जीरो फिल ऑपरेटर। दिस एडवांस ऑपरेटर इन द जावा, जो क्या बोलता है? तो ये बोलता है भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता आपका नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं तो 0 से ही भरूंगा। तो अगर आपने इस एमपीटी जगह को कसम खा रखा है हमेशा 0 से भरना है, तो जावा में है सॉल्यूशन, और इसीलिए वहां एक शिफ्ट ऑपरेटर एक्स्ट्रा होता है। दिस इज कॉल्ड जीरो फिल ऑपरेटर, इसलिए वो हमेशा ही 0 से फिल करेगा। लेकिन ये पाइथन में नहीं है, पाइथन में सिर्फ हम इन दोनों की ही बात करेंगे। तो इसका मतलब नंबर कैसा है? आपने किसका बात किया? आपने बात किया बी का, और बी नंबर कैसे है? पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो किससे फिल करेंगे? इसका 100% फिर यहाँ 0 आने वाले। एक नेगेटिव का भी अभी लूंगा एग्जांपल, 0 आने वाले। इसका मतलब ये नंबर ये तो डिस्कार्ड हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ ये। तो दिस इज ओनली 2, 1 0 ही तो बचा। तो 1 0 बचा, इसका मतलब इसका रिजल्ट आपके पास क्या आने वाला है? तो इसका रिजल्ट सिर्फ। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, है ना। अब मैं एक नेगेटिव नंबर और लूंगा, पहले इसको अच्छे से समझ लो, मैं आपको कंपाइल करके दिखा देता हूँ। मैं कंपाइल कर देता हूँ 12 और 17। इधर देखिए, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 12, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 17। तो सबसे पहले हमने क्या किया? तो सबसे पहले हमने 2 को लेफ्ट किया है और 3 को राइट किया है। तो यहाँ पे हमने 2 को लेफ्ट किया है और इसको 3 राइट किया। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, जो नंबर इज, और जो नंबर है 12 and 17, दिस नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो चेक करो आउटपुट, और आउटपुट 48 and 2। तो 40 and 2 कैसे आया वो ये नहीं बता रहा, वो मैं बता रहा हूँ। इसका काम सिर्फ कंपाइल करना है, एग्जीक्यूट करना है, बट ये इंटरनली साइड में ट्रीट कैसे कर रहा है, ये 48 क्यों आया और ये 2 क्यों आया, दैट इज द लॉजिक और रूल्स बिहाइंड दैट। तो ये इस पे काम करने का हमारा बन गया रूल, है ना। अब मैं इस पे एक नेगेटिव एग्जांपल लेके आपको और समझा देता हूँ, ताकि लाइफ टाइम आप कभी भी इस ऑपरेटर को लेके कंफ्यूज ना हो। और एक अच्छी बात क्या है, ये ऑपरेटर हर एक लैंग्वेज में ऐसे ही काम करता है। C++, इवन जावा, इवन पाइथन, जहां पे भी ऑपरेटर्स होंगे इनका वर्किंग नेचर नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही काम करने का। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल नेगेटिव का और ले लेता हूँ ताकि ये ऑपरेटर आपको 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो अगर हम नेगेटिव के कॉरेस्पॉन्डिंग सोचते हैं तो मैं ऐसा मान लूं कि मैं a का वैल्यू फॉर एग्जांपल -10 ले लेता हूँ, और b का वैल्यू मान लीजिए मैं -15, तो क्या मान लीजिए -13 ले लेता हूँ, व्हाटएवर, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई तो नंबर लेना ही है। यहाँ पे आपने प्रिंट
जो ए है उसको आपने कर दिया मान लीजिए लेफ्ट में 3 बिट, ठीक है, और जो बी है उसमें उसको आपने शिफ्ट कर दिया इधर की साइड में, मान लो 4 तो क्या, इसको कम करता हूँ, इसको मान लीजिए मैं 2 ही कर देता हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो चलो अब दोनों को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझ लो क्योंकि इस एग्जाम्पल में सारा निचोड़ा जाने वाला है। तो सबसे पहले आप शिफ्ट करो, लेफ्ट करो या राइट करो, नंबर कैसा है, नेगेटिव। तो सबसे पहले उस नंबर का प्रॉपर नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन करो। तो आपके पास में नंबर 10 है, तो 10 को हम कैसे लिखेंगे, तो 10 को हम ऐसे लिखेंगे, बट हमें जो शिफ्टिंग करनी है वो 10 की करनी है क्या, -10 की करनी है। तो क्या करोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे पहले, तब जाके वो -10 बनेगा। तो इसका पहले हम -10 बनाते हैं। तो -10 कैसे बनाएंगे, 1 1 1 0 1 0 1 एंड फाइनली ऐड +1। तो जैसे आप +1 ऐड करोगे 1 + 1 0 1 1 0 और 1। तो ये जो अब आपका नंबर बना है ये है एग्जैक्टली आपका -10 बन गया -10। अब इस -10 पे आपको क्या करना है, 3 बिट पे शिफ्टिंग मारनी है। 3 बिट पे शिफ्टिंग करनी, किधर की साइड शिफ्टिंग करनी है, लेफ्ट के साइड में शिफ्टिंग करनी है। तो लेफ्ट के साइड में अगर आप शिफ्टिंग करोगे तो ये क्या बोलेगा कि यहाँ से जो भी 3 बिट, जैसे मैं 1 बिट आपको और दिखा देता हूँ, दिस इज समथिंग 1 इज फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब यहाँ से 3 बिट यानी 1 2 और 3 ये डिस्कार्ड हो जाएंगे, ये डिस्कार्ड हो जाएंगे। और ये जैसे ही डिस्कार्ड हुए इनकी कॉरेस्पॉन्डिंगली यहाँ पे हमारे पास में लाइक ये गए तो 1 1 1 और यहाँ से 1 0 1 1 0 और यहाँ से 3 जगह हो गई खाली। किससे भरूं, ऑलवेज 0। ये आपके पास में लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वाला, और लेफ्ट वाले के लिए क्या बोला, फिर ऑलवेज विद 0। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमेशा 0 से फिल करेगा, हमेशा ये ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ से जो फिलिंग होने वाली है वो 0 से ही होने, लेफ्ट को फर्क नहीं पड़ता। अब ये है क्या, तो जैसे ही हमने इसको देखा क्या समझ में आया, तो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव में कितना, हाँ तो फिर 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फिर से हम 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 4 और प्लस का 1। और जब आप इसको ऐड करोगे 1 + 1 0 1 + 1 0 1 + 1 0 1 + 1 0 1 0 यही आएगा, बिल्कुल। अभी कितना है, तो इसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 और 6 यानी 64। तो कितना आ गया 80। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो इसकी वजह से आपका आउटपुट आएगा -80। ठीक है, एक साथ ही चला देंगे, पहले समझ लो। अब हम दूसरे की बात करते हैं, -13 की। तो कॉरेस्पॉन्डिंग तो अगर आप -13 इसी एग्जीक्यूशन को अगर आप नेगेटिव नंबर के लिए करते हो तो सेम हम यहीं पे फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, 13 की। तो 13 को कैसे लिखेंगे, ये होता है 13, ठीक। अब हमें करना है -13, तो क्या लेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब -13 को लिखना है हमें 1 1 1 0 0 1 0, एक ऐड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा डायरेक्ट, इसमें 1 ऐड कर देता हूँ ना मैं, तो ये आ गया +1 करके। कितना शिफ्ट किया, 2 बिट। तो जैसे ही आपने इसको 2 बिट शिफ्ट किया ये क्या करेगा, जैसे आपने 2 बिट शिफ्ट किया ये इन दोनों को डिस्कार्ड कर देगा, कर देगा दोनों को डिस्कार्ड। और जैसे ही दोनों को डिस्कार्ड करेगा उसके बाद में यहाँ से 2 जगह खाली हो जाएंगी और फिर 1 1 और जो चल रहा है 1 0 0 ऐसा बन जाएगा। अब ये किससे फिल होगा, क्योंकि नंबर इस बार नेगेटिव, और अगर नेगेटिव है तो ये क्या बोलता है भैया अब 1 से फिल करो। तो अब ये नंबर हो जाएंगे 1। तो अब ये नंबर है, अभी ये क्या है, तो ये भी नेगेटिव, कितना, तो फिर 2's कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हम फिर से 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आने वाला है 0 0 0 0, ये तो आएगा ही आएगा, और यहाँ से 0 1 1 ऐसा आएगा। और जैसे ही हम इसमें +1 करेंगे
1 + 1 0, 1 + 1 0 1, और बाकी तो सारे वैसे के वैसे जीरो ही आ रहे हैं। कितना है 4। तो इसका मतलब इसको जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो कितना आना चाहिए -4। ठीक है, तो देखो चला के दिखाता हूँ। ठीक है, -10 और -13, तो ये -10 आ गया और ये -13। कितना शिफ्ट किया है आपने 3 और 2, इसको आपने 3 किया है, इसमें आपको 2 किए। तो कंपाइल करो इसको और चेक करो कितना आ रहा है -80 -4। तो हमने जो आउटपुट निकाला है क्या यही है? बिल्कुल यही है। तो अभी क्लियर। तो शिफ्ट ऑपरेटर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। बोले तो हमें दोनों तरीके आने चाहिए। पॉजिटिव नंबर लोगे तो ये क्या करता है और नेगेटिव नंबर लेते तो ये क्या करता है, वो दोनों रूल्स आपको पता होने चाहिए। अगर दोनों पता है इट मीन्स यू आर परफेक्ट इन दिस ऑपरेटर। ठीक है, है ना। तो बिट वाइज में तीनों कैटेगरी क्लियर। बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सओर, बिट वाइज नॉट बोल दो या फिर कॉम्प्लीमेंट बोल दो। और नेक्स्ट इज लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। और यहाँ शिफ्ट में 2 ही होते हैं, जीरो फिल ऑपरेटर पाइथन में नहीं है। ठीक है, है ना। तो अब ये रूल आई थिंक सो क्लियर ना। ये जो रूल लिखा है मैंने दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमेशा जीरो से फिल करेगा, ये डिपेंड करता है नंबर के। So, अब आपका लास्ट ऑपरेटर जो आता है दिस इज वेरी स्पेशल ऑपरेटर। तो देखिए स्पेशल ऑपरेटर में 2 तरह के ऑपरेटर्स हैं जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर और दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना। तो सबसे पहला इसमें लिखिए आप आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो देखिए अगर आप आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करते हो तो आइडेंटिटी ऑपरेटर में मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। सिंपल सा, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ राम इज ए बॉय, तो आपको क्या समझ आता है? तो राम एक लड़का ही उसकी आइडेंटिटी है, ये उसकी पहचान है। तो अगर हमें किसी भी चीज को पहचानना होता है तो ग्रामेटिकली हम उसके लिए इज वर्ड यूज करते हैं, बड़ा ही आसान से, वही इज यहाँ यूज किया जाता है। तो अगर आपसे कोई भी बोले आइडेंटिटी बताओ, तो आइडेंटिटी बताने के लिए पाइथन में जो यूज किया जाता है दिस इज ऑपरेटर। इज ऑपरेटर। अब इस पे नॉट लगा दोगे तो उसका उल्टा अपने आप ही कर देगा। नॉट तो इसका पार्ट थोड़ी है, वो तो पहले से लॉजिकल का पार्ट आ चुका है। अगर आप सिर्फ इस ऑपरेटर की बात करते हो तो यहाँ पे सिर्फ यह एक ही होता है जिसे हम कहते हैं इज ऑपरेटर। नॉट लगा के आप इसे यूज कर सकते हो। काम क्या करेगा? आइडेंटिटी बताने के। बोले तो कोई भी 2 डेटा मेंबर्स क्या सेम चीज से बिलोंग करते हैं? बोले तो अरे हमें एड्रेस की बात कर रहे हैं, एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। ठीक है, इफ वी want to find the identity of any data type, आइडेंटिटी को हम दैट इज क्या कह सकते हैं? आईडी। अच्छा वर्ड आईडी है ना, दैट इज आईडी। देन यूज आइडेंटिटी ऑपरेटर।
जैसे सिंपल सा अगर हम एग्जांपल देखें, बहुत छोटे से एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं और मैं आपको सिर्फ इतना बोलूं कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ए का वैल्यू मैंने 10 और बी का वैल्यू भी मैंने लिख दिया 10। अब मैं आपको प्रिंट करवा रहा हूँ और मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ ए इज बी, तो क्या ए बी है? ए बी है, इसका मतलब क्या दोनों का आईडी सेम है? अगर सच में सेम है, अब आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या बोलेगा कि अगर उनका आइडेंटिटी सेम है तो रिजल्ट क्या रिटर्न होगा? ट्रू। अगर उनका आइडेंटिटी सेम है तो रिजल्ट क्या रिटर्न होगा? ट्रू। और अगर उनका आइडेंटिटी सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं एक ऑपरेटर सी ले लेता हूँ वैल्यू, जिसको मैं 20 कर दूं, और अब मैं यहाँ पे यही चीज ऐसे लिख देता हूँ प्रिंट ए इज सी, अब आउटपुट क्या आएगा? दिस इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिटी। तो किसी भी डेटा मेंबर्स की, या आप कह सकते हो डेटा टाइप की, आपको आइडेंटिटी या आईडी पता करनी है, देन वी कैन यूज आइडेंटिटी ऑपरेटर। ठीक है, चेक इट। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ए इज बी और मैं लिखता हूँ ए इज सी, तो पहला क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि ए बी है, दोनों का वैल्यू सेम है, और ए इज सी मतलब ये फॉल्स है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले वाला ट्रू आएगा और दूसरे वाला फॉल्स है। पर यही अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ए इज नॉट सी, अब ट्रू है तो सही तो बोल रहा है कि ए सी नहीं है, तो अब अगर आप देखोगे तो दूसरा वाले पे क्या हो जाएगा? तो दूसरा वाला भी ट्रू हो जाएगा। अब इसमें आप किसी भी टाइप के डेटा को चेक कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप अलग अलग डेटा ले चेक कर लेना, पर इसका मीनिंग ही यही होता है कि ये उसकी आईडी निकाल। तो जब भी याद रखना, ये डेटा को कंपेयर नहीं कर रहा, ये एड्रेस को कंपेयर कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये कितना दे रहा है? अभी फॉल्स आया, तो फॉल्स क्यों आया? ये फॉल्स इसलिए आया क्योंकि अभी ये 10 स्ट्रिंग में 10 है, और स्ट्रिंग के 10 का अपना एक आईडी होगा और न्यूमेरिकल 10 का अपना एक आईडी होगा, इसलिए गलत बता रहा है कि नहीं अब ये सेम चीज को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब इनकी दोनों की आईडी अलग अलग है। और यही चीज अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो अब इसको इसको तो समझ में आएगा, इसको हटाओ, सिर्फ इस पे फोकस करो। क्या अब ए इज बी है? बताओ। अब अगर मैं यहां से ए इज बी करूंगा तो क्या सही आएगा? तो आया फॉल्स। तो इसका मीनिंग ये क्या नहीं, ये वैल्यू नहीं चेक कर रहा। अगर वैल्यू चेक होता तो ट्रू होता। देखना है सच में तो लो चेक करवा लो, वैल्यू चेक करना है इक्वल टू। तो क्या ए इक्वल टू बी है? बिल्कुल है, वैल्यू तो बराबर ही है। तो वैल्यू चेक करना है या आईडी चेक करना है? आईडी। वैल्यू चेक करना है तो वो काम नहीं करता आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये देखो ट्रू आ गया, तो वैल्यू तो सही है ना, वैल्यू में तो कोई दिक्कत ही नहीं। बट ये वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, ये आईडी की बात कर रहा है। तो क्लियर कि इज क्या करता है? बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा और मासूम सा ऑपरेटर है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला लिखिए, मेंबर ऑपरेटर। इसी का दूसरा आता है मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर आप मेंबरशिप ऑपरेटर की बात करते हो तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। हम लूपिंग सीखने वाले। पाइथन में लूप का कॉन्सेप्ट बहुत ही जुदा है, सबसे अलग है। तो उसमें आपके सबसे ज्यादा हेल्प कौन करेगा? मेंबरशिप ऑपरेटर। और मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं? आई एन। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। कोई भी, अब मैं आपसे सिंपल सा बोलता हूँ कि आप किसी फैमिली के मेंबर हो, तो आप किसी फैमिली को मेंबर, तो मैं यही तो बोलूंगा यू लिव इन दैट हाउस। आप उस घर में रहते हो तभी तो उसके मेंबर बने, नहीं रहोगे तो कहाँ से मेंबर बनोगे? इसीलिए पाइथन ने चीजों को आसान रखा और शब्द वैसे ही बनाए गए जैसे उनको होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से अगर मैं आपको चीजों को समझाऊं, बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से, तो मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि मैंने यहाँ पे एक कोई भी एक
ए नाम से मैंने लिख दिया एक स्ट्रिंग पाइथन, लिख दिया। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूं यहाँ पे और मैं ऐसा बोल रहा हूं p इन a, और p एक स्ट्रिंग है तो मैं इसको डबल कोट्स में डाल देता हूं। तो क्या p a में है? तो बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब रिजल्ट क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। अगर मैं ऐसे ही लिखता प्रिंट और मैं लिख देता टी एच, क्या टी एच ए में है? बिल्कुल है टी एच, तो रिजल्ट क्या आता? बट यही अगर मैं यहाँ पे लिख देता प्रिंट में और मैं ऐसा लिख देता कि मान लीजिए टी एच ई इन ए, तो क्या टी एच ई इन ए है? तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आना चाहिए? तो कोई भी एलिमेंट उस फैमिली का मेंबर है या नहीं है। लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, कुछ भी, रेंज हो सकता है। इवन किसी भी मेंबर को जब आपको आइडेंटिफाई करवाना होता है कि भाई तू उसी फैमिली से बिलोंग करता है, देन वी कैन यूज मेंबर से, और दैट इज वेरी पावरफुल ऑपरेटर। मोस्टली आगे के सारे कॉन्सेप्टों में इनका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, तो देखो अब यहां से अगर हम इसी को चेक कर लेते हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी वाई टी एच ओ पाइथन है। अब मैं कुछ भी अगर आपसे चेक करवाने के लिए बोलूँ तो मैं पहले यही तो बोलूंगा कि पी इन ए, ठीक, उसी में मैंने लिख दिया मान लीजिए पी एच इन ए, ठीक है, और इसी में मैंने लिख दिया टी एच इन ए। तो बताइए पहले वाले का रिजल्ट क्या आएगा, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का? तो ट्रू ट्रू फॉल्स नहीं आना चाहिए। तो जब आप इसको चेक करोगे तो चेक इट, तो फॉल्स आया। अब बात ये नहीं है, आप किसी भी टाइप की सीक्वेंस की यहाँ पे बात कर सकते हो सकता है आपने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी और लिस्ट में आपने नंबर लिख दिया 10 20 30 40 50 लिख दिया। अब आप प्रिंट करवा के देखना चाह रहे हो क्या 10 जो है वो एल में है? बिल्कुल है। और ऐसे में अगर आपको पूछूं क्या 100 जो है वो एल में है? नहीं है ना। इसका मतलब ये क्या देगा, ट्रू, और दूसरा वाले क्या देगा, फॉल्स। तो लास्ट के दो देख लो। तो एक तरीके से हम क्या चेक कर रहे हैं, एक तरीके से किसी भी गिवन सीक्वेंस का सब सीक्वेंस चेक कर। अब उस सब सीक्वेंस में कोई जरूरी नहीं है आप इंडिविजुअल चेक करो। अगर आपको ऐसा चेक करना है, आई एम जस्ट ट्राइंग अब यहाँ पे दिक्कत है, कौन सा है लास्ट वाला? तो ऐसा किस लिए है, क्योंकि एलिमेंट्स को तो चेक कर सकता है, बट एलिमेंट्स की अगर आपने यहाँ लिस्टिंग अलग से बना दी तो फिर ये अपने आप इसको क्या करेगा, अलग से लिस्ट कंसिडर करेगा। और अब ये नहीं कर, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इन दोनों का ही यूज हमारे लिए काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो जो भी हम आगे की प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहां पे 100% इनका यूज होगा ही होगा। तो ये आपको इतना समझ में। तो अगर हम ऑपरेटर की बात करें तो ये पाइथन के सारे ऑपरेटर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अच्छे से एक बार इनको गो थ्रू कर लो, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आएंगे तो इनको यूज लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए।